हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ये मेरा यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन मुझे मिल गया है। अब ये जो यूट्यूब प्ले बटन है इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया था। सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो ये जो चैनल मैंने शुरू किया था मैंने अपनी गार्डनिंग के लिए किया था। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आपने इतना सपोर्ट दिया मुझे और 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हुए। भले ही धीरे धीरे हुए लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेशन मिला है उन लोगों से मिला है जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया है। जी हाँ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा जो मिस्टेक्स मैंने अपनी गार्डनिंग में की है और साथ में उन्होंने मुझे व्यूअर्स ने मुझे सपोर्ट भी दिया है, साथ में उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है। मैं जो भी बताता था उस पर उन्होंने विश्वास रखा और वो चीज़ उन्होंने फॉलो की। बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, बहुत लोगों को फ़ायदा नहीं भी मिला है। तो गार्डनिंग ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। आपका एक्सपीरियंस आपके गार्डनिंग को बेहतर बना सकता है। मैंने सिर्फ गाइडेंस दी है आपको और जो मैं करता हूँ जिससे मुझे रिज़ल्ट मिलता है वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। और फाइनली फ्रेंड्स ये चीज़ मेरे हाथ में है अभी। तो इसको फ्रेंड्स मैं अपने सर पे नहीं चढ़ने दूंगा। ये चीज़ एक्चुअली है यूट्यूब पे। एक्चुअली मैंने इसको अप्लाई भी नहीं किया था लेकिन बाद में मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे घर वाले हैं, जो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि आप इसके लायक हो, आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। के लिए फ्रेंड्स मैंने इसको अप्लाई किया और ये यूट्यूब प्ले बटन मेरे पास है आज। अब मैं अपनी गार्डनिंग की जर्नी आपको बताऊंगा। वैसे तो गार्डनिंग मैं बहुत ही लंबे टाइम से कर रहा हूं लेकिन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उसके बाद मेरी गार्डनिंग में बूस्ट मिल गया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया है क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला है, आप लोगों का मोटिवेशन मुझे मिला है। दूसरी चीज़, यूट्यूब की वजह से मेरे अंदर एक टाइप की एनर्जी आ जाती है कि मैं अपने गार्डनिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाऊँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है यूट्यूब में, मेरे कुछ यूट्यूब के मेंटोर्स थे पहले, जो जब मैंने अबाउट 4 साल पहले जब मैं यूट्यूब चैनल देखता था मेरी गार्डनिंग को सुधारने के लिए, तो जो मेरे मेंटोर्स थे वहाँ से ही मुझे मिस्टेक्स मेरी पता चलने लगी। यानी कि जो आज यूट्यूब के कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसके 9 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैं अपने गार्डनिंग में करता था वो है वाटरिंग से रिलेटेड। बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करता था। जैसे कि आप लोगों की तरह ही मैं एक नॉर्मल गार्डनर हूँ। तो एक चीज़ यूट्यूब में बहुत पहले चलती थी, अबाउट 3.5-4 साल पहले एक लाइन बहुत ऑलमोस्ट कॉमन थी हर एक यूट्यूब चैनल पे कि लो वाटरिंग, फुल सनलाइट और बहुत सारे फ्लावर्स। ये लाइन बहुत सारे यूट्यूब पे चलती थी। तो ये चीज़ मैंने फॉलो की लेकिन उसमें मुझे रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मुझे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। लो वाटरिंग की वजह से सबसे पहली मिस्टेक तो ये होती थी कि मेरे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती थी और बाद में ग्रोथ नहीं होने की वजह से मेरे प्लांट तो फ्लावर्स तो प्रोड्यूस कर लेते थे क्योंकि जैसे ही प्लांट की ग्रोथ कम होती है प्लांट अपनी सारी एनर्जी फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में लगा देता है। तो फ्लावर्स तो प्रोड्यूस हो जाते थे लेकिन फ्लावर्स की क्वालिटी नहीं मिलती थी। यानी कि फ्लावर्स की जो साइज़ है, फ्लावर्स के कलर्स है, छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते थे। तो ये पहली मिस्टेक थी मेरी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पे भरोसे ही बैठा रहता तो बाद में ये चीज़ मैं नहीं सीखता। तो वाटरिंग मैंने बहुत अच्छी करना स्टार्ट कर दी, बहुत अच्छी वाटरिंग की। फुल वाटरिंग करना मैंने तभी से स्टार्ट कर दी और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की और मैंने आपके साथ भी शेयर किया कि जब भी पानी देते हो तो अच्छी तरह पानी दीजिए, फुल वाटरिंग करिए, वाटर देने में बिल्कुल भी कंजूसाई मत करिए। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की।
दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स में जनरली यूट्यूब पे बहुत ही कम बातें होती थी। ये साढ़े तीन साल पहले जब मैंने अपना जो पहला वीडियो काउडंग लिक्विड का बनाया था, मैं जानता हूँ वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा लंबा था, और मेरी जो पुरानी वीडियोस थी वो ज़्यादा लंबी थी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक्सपर्ट नहीं था। मैं बस मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता था आपके साथ, और वही चीज़ मैंने की है। तो जो पहली में जो मेरी काउडंग लिक्विड की जो वीडियो थी वो बहुत ही अच्छी चली, लाखों में उसके व्यूज़ गए हैं। और तब जो भी एक पैटर्न चल रहा था फर्टिलाइजर्स का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स था, वो बेसिकली वर्मी कॉम्पोस्ट और काउडंग कॉम्पोस्ट वही हमें डालना है, ऐसा करके बताते रहते थे लोग। लेकिन बाद में मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो चीज़ है वर्मी कॉम्पोस्ट, काउडंग कॉम्पोस्ट, अगर हम मार्केट से परचेज़ करने जाएंगे और मेरे पास इतने सारे पौधे हैं तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा फर्टिलाइज़र बनाना है जो मुझे लो कॉस्ट भी हो और सारे प्लांट्स को मिल जाए। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र वही बनाना स्टार्ट किया। और साथ में काउडंग के कंडे, केक्स, तब ये माना जाता था 3.5-4 साल पहले कि काउडंग के कंडे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, उससे प्लांट्स जल जाते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने स्टार्ट की। मैंने काउडंग के केक्स डायरेक्ट डाल दिए पानी में, और बाद में पानी भर दिया, और वही फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करता था अबाउट 4 साल अभी तक। अबाउट ये विंटर्स से पहले भी मैंने वो फर्टिलाइजर्स रेगुलरली यूज़ किए, वही पैटर्न के हिसाब से। इससे सबसे पहली चीज़ ये होगी, वो एक लो कॉस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर आप नए गार्डनर हो, आपको ज़्यादा खर्चा करना नहीं है, तो वो एक सबसे लो कॉस्ट फर्टिलाइज़र है। बाद में वो फर्टिलाइज़र की वजह से आपके जो प्लांट्स के लीव्स के कलर्स है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आएंगे, ग्रीन लीव्स निकलेंगे। आपको कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो वो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने रेडी किया था। बहुत सारे कमेंट्स भी उसमें ऐसे आए थे कि इससे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, इससे प्लांट की मिट्टी ख़राब हो जाएंगी, इसमें प्लांट में कीड़े लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और फाइनली मैं अपने काम में सक्सेस हुआ। तीसरा एक मिथ बहुत ही ज़्यादा चल रहा था यूट्यूब पे, और अभी भी बहुत लोग ऐसा मानते हैं। मैं मिथ नहीं कहता, लेकिन हर एक गार्डनर का खुद का एक टेक्निक होता है गार्डनिंग करने का, कि एडेनियम में कोकोपीट का इस्तेमाल करना। देखिए फ्रेंड्स, एडेनियम में मैंने खुद कोकोपीट का इस्तेमाल किया, मैंने मिट्टी का इस्तेमाल किया, मैंने सैंड का इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मुझे सैंड में मिला है। अब मैं सिंडर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका भी मैं आपको आगे रिज़ल्ट बहुत ही जल्द बताऊँगा। ये तीन मीडिया का मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे वर्स्ट जो मीडिया मेरे एक्सपीरियंस में था वो था कोकोपीट। एडेनियम और कोकोपीट कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बनती है, क्योंकि बारिश की सीज़न में कोकोपीट ज़्यादा गीला होने की वजह से आपके एडेनियम में रॉटिंग बहुत ही जल्दी ला देगा। जबकि मेरे एडेनियम फुल बारिश में, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरे यहाँ जो बारिश होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तेज़ बारिश, लगातार 6-6, 5-5 दिन तक बारिश रहती है। ऐसे में मेरे सारे एडेनियम्स ओपन में रहे थे, और सारे एडेनियम्स मेरे सैंड में लगे हैं, 100% सैंड में लगे हैं, और एक भी एडेनियम मेरा रॉट नहीं हुआ। तो अगर मैं ये एडेनियम को कोकोपीट में रखता तो बाद में मेरे एडेनियम सारे ख़त्म हो जाते, मेरे पास एक भी प्लांट नहीं बचता। आज मेरे पास इतने सारे एडेनियम है कि मुझे उसको रखने की भी जगह नहीं है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस मैंने अपनी यूट्यूब में जर्नी में मैंने खुद की है। दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, एक अभी रिसेंटली मैंने एक एक्सपीरियंस किया है, वो है सॉल्ट से रिलेटेड। यानी कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स मिट्टी में देते हो, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का मिट्टी में रिएक्शन क्या होता है, तो जो सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं, सॉल्ट्स ज़्यादा जमा होने की वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ये जो चीज़ है ये मैंने एक्सपीरियंस की। इसमें जो मेरे मेंटोर है, जो रोज़ ग्रोअर है, एक्सपर्ट्स है, उनका बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला है। पहले रोज़ ग्रोइंग में मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता था। 3.5-4 साल पहले की बात करता हूँ। मैंने बहुत सारी कोशिश की, मेरे से रोज़ ग्रो भी हो जाते थे, और फाइनली 1 साल 1.5 साल के बाद वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्ट्स मेरे सॉइल के अंदर ज़्यादा जमा हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे इनिशियली पता ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन जैसे जैसे मैं ये रोज़ ग्रोइंग में ज़्यादा में डीप में जाने लगा, उसके बाद मेरे कॉन्टैक्ट्स कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ भी हुए जिन्होंने मुझे गाइड किया, और आज मैं रोज़ ग्रोइंग में भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये था मेरा यूट्यूब की जर्नी, और ये जो जर्नी है वो और ज़्यादा कंटिन्यू होगी, और मैं इसमें जानकारी लेते ही जा रहा हूँ दिन ब दिन।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो है पानी का TDS, EC, pH। अब आपने pH तो सुना ही होगा, लेकिन TDS और EC बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो ये चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप गार्डनिंग करते हो, सीरियस गार्डनिंग करते हो, और आपके पानी का TDS, आपके पानी का EC ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप जो फर्टिलाइज़र्स मिट्टी में देते हो वो फर्टिलाइज़र्स की क्वांटिटी कितनी देती है। जनरली आप हर एक जो भी यूट्यूब चैनल देखते हो उसमें एक ही चीज़ बताते हैं। इवन मैं भी जो वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 1 ग्राम जितना हमें डालना है, 2 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र डालना है, लेकिन यहाँ पे ही हम सब गलती कर देते हैं। फर्टिलाइज़र प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है, ये चीज़ तो मैंने आगे भी बताई है। तो ये जो चीज़ है वो हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे प्लांट की सॉइल की, यानी कि मिट्टी की TDS और EC कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना होगा। तभी जाके आपके जो प्लांट्स है हमेशा 365 दिन हेल्दी रहेंगे। तो ये चीज़ मैं अभी इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द आपके साथ धीरे धीरे ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर ये सारी चीज़ मैंने बता दी तो आपका माइंड में कुछ भी नहीं जाएगा। धीरे धीरे मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों से, ताकि आप अपने गार्डन में और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। एक चीज़ और भी मैंने एक्सपीरियंस की थी, वो है रूट रॉट की। रूट रॉट में बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि भाई फंगीसाइड डाल दो, आपके प्लांट के रूट्स अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फंगीसाइड से भी ज़्यादा असरदार चीज़ है वो है ह्यूमिक एसिड। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। जो मेरा मरता हुआ क्रॉसेंड्रा का प्लांट था उसको मैंने ह्यूमिक एसिड की वजह से ही बचाया है। फंगीसाइड तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड हो तो आपके जो प्लांट के रूट सिस्टम है वो बढ़िया रहेंगे। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है, सर 1261 और ह्यूमिक एसिड एक ही चीज़ है, क्योंकि वो रूट से रिलेटेड ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1261 और ह्यूमिक एसिड दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ह्यूमिक एसिड बेसिकली एक सॉइल कंडीशनर है जो सॉइल को बढ़िया बनाता है। सॉइल अगर आपकी बढ़िया बनेगी तो आपके प्लांट के रूट सिस्टम अपने आप ही डेवलप होंगे, जबकि 1261 एक फर्टिलाइज़र है जो सीधा रूट्स पे काम करता है, जबकि ह्यूमिक एसिड सॉइल में काम करता है। और सॉइल प्लांट्स का घर होता है, रूट्स का घर होता है। अगर घर उसका बेहतर बनाया जाए तो बाद में आपके प्लांट्स ऑब्वियसली नॉर्मली बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे। मिट्टी में ग्रो होंगे, सैंड में ग्रो होंगे, कोकोपीट में ग्रो होंगे, सिंडर में ग्रो होंगे। कोई भी मीडिया अगर आप लेते हो वो मीडिया को ऐसा बनाओ कि प्लांट उसमें बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाए। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है सॉइल से रिलेटेड, तो कैसे हम बढ़िया सॉइल बना सकते हैं जिसका pH लेवल 6.5 to 7 तक हो, तो इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, ये टॉपिक पे भी। तो मेरा एक्सपीरियंस धीरे धीरे मैं अपने गार्डन में हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ, और जो भी सुबह मुझे 1-2 घंटे मिलते हैं गार्डनिंग के, और बाकी के पूरा दिन मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेंट भी करते हैं, सर आप रिप्लाई ठीक से नहीं देते, लेकिन जहाँ तक मेरा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मेरी जितनी भी कोशिश रहती है कि आप सभी को सपोर्ट करूँ, रिप्लाई करूँ, तो मैं आपको रिप्लाई करता ही हूँ। और कई बार मैं इरिटेट भी हो जाता हूँ, क्योंकि काम का टेंशन रहता है और थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है माइंड पे, तो इसीलिए हर बार थोड़ा सा इरिटेशन भी हो जाता है। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है मेरा। लेकिन फिर भी आप अपनी गार्डनिंग का एक्सपीरियंस आप खुद ही करिए। मैं यही चीज़ आपके साथ ये वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, आप उतने ही अच्छे गार्डनर बनते जाओगे। आपको किसी MJ की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे फेमस यूट्यूबर्स की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के ही एक्सपीरियंस से गार्डनिंग करिए, यही आपको बहुत ही आगे ले जाएगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप सभी के लिए ये यूट्यूब का जो मेरा पहला सिल्वर प्ले बटन है, ये आप सभी को डेडिकेट मैं करता हूँ, और ख़ास करके उन व्यूअर्स को मैं डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया है। सपोर्ट तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन विश्वास बहुत ही कम लोग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और thank you very much for this.